बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, गोरसी ला चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मकबूल नई बात आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस प्रोग्राम में जो हमारा आज का मौजू है वो यही है कि अब पाकिस्तान में ये अक्सर मामलों में देखा जा रहा है पाकिस्तान में कि लोगों की जायदादों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लें या उनको अपनी जायदादों से बेदखल कर दिया जाता है। तो आज हम जनाबे हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम बुरहान हुसैन गोरसी एडवोकेट, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। आज हम उनसे इसी सवाल का जवाब लेंगे कि ये पाकिस्तान में जो लोगों की जगहों पे, ज़मीनों पे, उनकी जायदादों पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं या उनको बेदखल कर देते हैं, तो कानून में इसकी क्या हैसियत है और इसको किस तरह बागज़ार कराया जा सकता है, ये हमारा आज का सवाल है जो हम जनाब मोहतरम बुरहान हुसैन गोरसी साहब से करेंगे। जी गोरसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा हमें जब भी हमें आपकी ज़रूरत महसूस होती है चैनल को आप हमें वक़्त देते हैं। बहुत ममनून हूँ, अदारा की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जैसे कि आपने देखा, मैंने नाज़रीन से बात की कि हमारा आज का जो मौजू है वो यही है कि पाकिस्तान में लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती उनको बेदखल कर दिया जाता है और फिर उनको साल लग जाते हैं। तो क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है कि इन लोगों के लिए क्या सज़ा मुकर्रर की गई है और इन लोगों से कब्ज़ा कैसे छुड़ाया जा सकता है? हमारी रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाट साहब, इसमें बड़ा वाज़िया कानून मौजूद है। चूँकि बहुत सी शिकायत हैं, बहुत सी इस तरह के वक़ूआ जात जो हैं वो पाकिस्तानी सोसाइटी में हो रहे हैं, तो इसमें इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है जिसमें स्पीडी ट्रायल का एक तरीका दिया गया है। समरी ट्रायल आप उसे कह रहे हैं, कर्सरी एविडेंस के ज़रिए उसमें बहुत एक शॉर्ट सा टाइम में जो है वो कंपनसेट किया जा रहा है और किया जा सकता है। इसमें यकीनी बात है कि जब अवाम की तरफ से तर्क होगा, वो अदालतों में केस फाइल करेंगे तो फिर ही उन्हें इंसाफ मिलेगा। इसके लिए इंसाफ लेने के लिए यहाँ ये हमारे मुआशरे में तग्गो-दो तो करनी पड़ती है, खज्जल खराबी तो होती है, लेकिन प्रॉपर कानून इस पे मौजूद है। ये है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। इसमें अगर मालिक या काबज को, दो सूरतें हैं, अगर कोई मालिक है या अगर कोई काबज है तो उसे जबरी तौर पर या ज़बरदस्ती उसकी जगह पे कब्जा किया जाए, उसे कंट्रोल में ले लिया जाए या उस पर ट्रेस पास किया जाए या उसे बेदखल किया जाए, तो उस सूरत में ये रेमेडी अवेलेबल है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में प्राइवेट कंप्लेंट, एक इस्तगासा जो है, एक कार्रवाई जो है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत ये अमल में लाई जा सकती है। ये कार्रवाई लाने के बाद सेशन जज साहब मुतलका पुलिस को एक उनसे रिपोर्ट मांगेंगे और वो रिपोर्ट देंगे मौके के मुताबिक, जो भी वहाँ इलीगैलिटी हुई है, ट्रेसपास हुआ है या जो बेदखली हुई है, वो उस रिपोर्ट पे सेशन जज साहब विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे। वो उस प्रॉपर्टी को फौरी तौर पर अटैच भी कर सकते हैं, इंटरम रिलीफ के लिए उसे खाली करने का हुक्म भी दे सकते हैं। और इसमें ये जो बंदा इलीगैलिटी कर रहा है, इसमें उसके जुर्म की सज़ा जो है वो सेक्शन 3 में जो है 3(2) में ये 10 साल तक कैद और मुआवजा भी उसे कंपनसेट भी किया जा सकता है। ये मेजर सज़ा है, 10 साल सज़ा जो है ये इस हवाले से इस पे तरक अगर कोई करे तो ये मुजरमान को यहाँ तक ले जा सकता है। तो इंटरम रिलीफ के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि वो खाली करने का हुक्म दे सकते हैं, उसे अटैच करने का हुक्म दे सकते हैं, ठीक है। और पुलिस की मदद से अल्टीमेटली वो इस कानून के तहत वो अदालत जो है वो हक दिलवा सकती है। ये इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत दादरसी हासिल है। गुलशन, एक और जो बात थी, आजकल क्योंकि मजहब से दूरी की बिना पे
ये हम तो एक मुसलमान माशरा है, मुसलमान माशरे में वालिदैन का एक बहुत आला मकाम है और उनको बहुत आला मकाम दिया गया है। उनके बारे में ये कहा गया है कि जब वालिदैन हमारे बूढ़े हो जाए तो शाने उचका के बात ना करो, तो उनकी आवाज़ में बात ना करो। तो यहाँ हमारा मज़हब ये जो करता है, उसी माशरे में अब ये अक्सर देखने में आता है कि जो औलाद है वो वालिदैन को घर से निकाल देती है, उनका कोई पुरसाने याद नहीं होता। और फिर यह है कि उनकी जायदाद होती है उस पर उनकी औलाद काबज़ हो जाती है, ये और उनको बेदखल कर दिया जाता है। और इसीलिए यूरोप में तो है ओल्ड होम बने हुए कि उनके माशरे में वालिदैन जो है वो एक वक्त आता है कि उनको एक फजूल करार दे दिया जाता है और उनको। लेकिन एक मुसलमान माशरे में जहाँ पे वालिदैन को बहुत ज़्यादा हकूक़ हासिल है, वहाँ पे ये बात देखने में आ रही है कि अक्सर मकामात पे ये नज़र आता है कि वालिदैन को घर से निकाल दिया गया है, जायदाद वालिदैन की है, उनको वहाँ से निकाल बेदखल कर दिया गया है और वालिदैन दर दर फिर रहे हैं और बच्चे उनके बच्चों के उनकी कोई तवज्जो नहीं कर रहे और वालिदैन का कोई पुरसान हाल नहीं। तो आप इस बारे में भी हमारे इस पाकिस्तानियों की रहनुमाई फरमाएं कि इस बारे में भी कोई कानून बना है और क्या कह रहे हैं कानून। जी बार साहब, इसमें जो लेटेस्ट लॉ है 2021 में जो ऑर्डिनेंस डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने जो जारी किया है बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 89 के तहत ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, ये 2021 का पेरेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है। इसके तहत दो पहलू हैं इसके। एक, अगर वालिदैन उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और औलाद जो है वो प्रॉपर्टी छीन लेती है और घर से निकाल देती है, तो उस सूरत में वालिदैन को ये रेमेडी हासिल है। डिप्टी कमिश्नर के पास वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और इसमें 1 साल की सज़ा और जुर्माना और दोनों भी हो सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस के तहत ये एक दाद रसीद दी गई है। और दूसरा पहलू जो है वो ये है कि अगर वालिदैन मालिक नहीं है, औलाद मालिक है, तो वो वालिदैन को बेदखल नहीं कर सकती। ये ऑर्डिनेंस, लेटेस्ट ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ है, इसमें 2 पहलू के हवाले से कि अगर औलाद मालिक है तो वो वालिदैन को निकाल नहीं सकती, और अगर औलाद मालिक नहीं है, वालिदैन मालिक हैं और औलाद अगर कब्जा करती है, तो इसमें डिप्टी कमिश्नर के पास एप्लीकेशन फाइल करके फौरी तौर पर उनको उस औलाद को बेदखल किया जा सकता है, उनसे कब्जा वापस वालिदैन को दिलवाया जा सकता है। ये एक प्रॉपर फोरम एस्टेब्लिश हुआ है, इस पे बकायदा ऑर्डिनेंस जारी हो गया है और ये मैं समझता हूँ एक बड़ी पॉजिटिव लेजिस्लेशन है, एक अच्छी कानून साजी है जिस पर अमल दरामद अगर हो तो हमारे मुआशरे में इस तरह की शिकायत जो हैं वो अल्लाह के फजल करम से बहुत कम हो जाएंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बार साहब। नाज़रीन, अपने मुल्क के मुमताज़ कानूनदान जाने मोहतरम राज संगूसी साहब की इन सवालों के बारे में राय जानी, कानून हमें क्या कहता है, इन दोनों सवालों के जवाब हमें गौसी साहब ने दिए और मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम आवाम की गाही के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। हमें इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मकबूल नई बाट को इजाज़त दीजिए। जनाब गौसी साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।